granted. Access granted. Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing well. Once again, welcome back to our channel. फर्स्ट ऑफ ऑल many congratulations टू द स्टूडेंट जिन्होंने सक्सेसफुली क्वार्टर वन के एग्जाम को क्लियर कर लिया है। और जब ये क्वार्टर वन का रिजल्ट अनाउंस हुआ था तो मैंने अपने सब्सक्राइबर्स जो कि मेरे व्हाट्सअप चैनल पे भी ज्वाइन है, तो मैंने उनसे पूछा था कि उनके क्या ओपिनियन है, उनका क्या फीडबैक है, उनके क्या रिव्यूज़ हैं मेरे वीडियो लेक्चर्स के बारे में जो कि मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता था, और उनकी मेरे साथ क्वार्टर वन की जर्नी कैसी रही। तो उनका जो भी फीडबैक था, जो भी उनके रिव्यूज़ थे, उनमें से मैंने कुछ स्टूडेंट की चैट्स के स्क्रीनशॉट लेके कंपाइल करके एक वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे शेयर करी थी, जो कि आपके स्क्रीन पे शो भी हो रही होगी। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा मेरे लेक्चर्स जो होते हैं वो कितने वर्थ इट होते हैं या नहीं होते। सही है, बट आज की वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले नहीं है, बल्कि आप सबको पता होगा कल सर दानियाल ने ये पोस्ट शेयर की थी, जो कि मैंने व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर की थी। इस पोस्ट में ये बताया गया था कि बैच 1 जो है, जो कि अभी क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 में शिफ्ट हुआ है, प्रमोट हुआ है, तो उनकी क्लासेस जो है बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। सही है, इसके नीचे एक और चीज़ लिखी हुई थी, यू कैन विजिट गवर्नर हाउस, आईटी मार्की वगैरह। तो इस चीज़ को पढ़ के तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो रहे थे, तो इस चीज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये चीज़ उन स्टूडेंट के लिए जिन्हें कुछ ना कुछ क्यूरीज़ है, कोई ना कोई मसले मसाइल हैं उनके साथ। मतलब वो स्टूडेंट जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था, तो अब वो टेस्ट किस तरह दे सकते हैं, तो वो विज़िट कर सकते हैं आईटी मार्की को। या फिर वो स्टूडेंट जिन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन के वक़्त अपनी ईमेल एड्रेस जो है वो गलत लिख दी थी, तो वो विज़िट कर सकते हैं। जिन्होंने अपना सीएनआईसी नंबर गलत लिख दिया था, वो विज़िट कर सकते हैं। मतलब इस तरह के स्टूडेंट जिनके इस तरह के मसले मसाइल हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, या फिर उन्हें कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ क्यूरीज़ है, तो वो विज़िट कर सकते हैं आईटी मार्की को। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं जिन्हें कोई भी इश्यू वगैरह नहीं है, तो वो जो है नहीं विज़िट करें। सेकेंडली, जब ये पोस्ट मैंने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करा था, या फिर सर दानियाल ने जब फेसबुक पे ये पोस्ट अपलोड करी थी, तो इस पोस्ट पे स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे और कन्फ्यूज़ हो रहे थे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा, और व्हाट्सएप चैनल से भी पर्सनल पे कॉन्टैक्ट कर बहुत सारे सवालात कर रहे थे। तो इस वीडियो के अंदर उन सवालात के जवाब देने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि सवालात किस टाइप के थे, उनके क्वेश्चंस किस टाइप के थे। बहुत सारे स्टूडेंट ये जानना चाहते थे कि क्वार्टर 2 के अंदर रजिस्ट्रेशन एनरोल्ड किस तरह से होना है, किस तरह से पूरा प्रोसीजर है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो कि अपने टाइमिंग को, अपने स्लॉट्स को चेंज करवाना चाहते थे। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, और बल्कि इस तरह के स्टूडेंट तो मेजॉरिटी में थे, जो कि ये पूछ रहे थे कि एग्ज़ैक्टली किस डेट को क्वार्टर 2 की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। डोंट वरी, इस वीडियो के अंदर मैं आपके इन सब क्वेश्चन के आंसर करने वाला हूँ, और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग को सोर्स भी बता दूंगा, मतलब मुझे ये सब चीज़ें कहाँ से पता चली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि ये है कि किस तरह से क्वार्टर 2 के अंदर एडमिशन या एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगी। और जब मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा तो आपके जितने भी सवाल हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोगों को याद हो, जब आप लोगों ने आईटी कोड के लिए अप्लाई करा था, उसके बाद आपका टेस्ट हुआ था। टेस्ट देने के बाद जब आप उसमें पास हो गए थे, आपने टेस्ट क्लियर कर लिया था, तो आप सबको इस तरह से एक मेल आई थी, जिसके अंदर इस तरह से एक लिंक मौजूद था। और इस मेल में सिंपल आप लोगों ने क्लिक करा था, रजिस्ट्रेशन करी थी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने सिंपल अपना आईडी कार्ड जनरेट करा था, और आपने अपनी मर्ज़ी से डे और स्लॉट वगैरह को सेलेक्ट करा था। सिमिलरली एग्ज़ैक्टली इसी तरह से आप लोगों को एक बार दोबारा से वंस अगेन इस तरह से मेल्स आएँगी, जिसके अंदर एक लिंक मौजूद होगा। लिंक के साथ काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस मौजूद होंगी, और आप लोगों को लिंक पर क्लिक करके दोबारा से रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों को दोबारा से डे को सेलेक्ट करना होगा, टाइम को सेलेक्ट करना होगा, और सिमिलरली आप क्वार्टर 2 का कार्ड जनरेट कराना होगा। और फिर वही सारा प्रोसीजर होगा जिस तरह क्वार्टर 1 के लिए आप लोगों को बोला गया था कि आप लोग का आईडी कार्ड जनरेट करने के बाद जो है इस डेट को इतने बजे आ जाना है। इसी तरह से क्वार्टर 2 के लिए भी कार्ड जनरेट करने के बाद टाइमिंग और डेट आपको बता दी जाएगी, और आप लोग को उस टाइम जाके उस पे स्टैम्प लगवानी होगी। सारा प्रोसीजर एग्जैक्टली क्वार्टर 1 वाला ही रहने वाला है, तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर कुछ प्रोसीजर चेंज भी होता है रजिस्ट्रेशन का, तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जिस तरह आप लोग को बोला कि जो भी आपको मेल आएगी तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होंगी ऑलरेडी। आप लोगों को सिंपल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना होगा, और इसकी अकॉर्डिंगली आपको जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह करनी होगी सब चीज़ों की। तो जो भी स्टूडेंट को अब जो कन्फ्यूजन्स थी कि डे और टाइम को चेंज करवा सकते हैं, या फिर दोबारा से रजिस्ट्रेशन होगी, या फिर हम लोग को गवर्नर आईटी की मार्की में जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी क्वार्टर 2 के लिए, या फिर क्वार्टर 2 के आईडी कार्ड किस तरह जनरेट होंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो थी, जो भी कन्फ्यूजन्स थी, तो उन सारों के जवाबात जो हैं सब मिल चुके होंगे।
कि सिंपल आप लोग को मेल्स आएँगी। अब मेल्स कब आएँगी तो इसका एग्ज़ैक्टली तो अभी कुछ नहीं पता, बट ये है कि 1 से 2 दिन में आ जाए हो सकता है कि टाइम लगे, बट ये है कि बहुत जल्द आ जाएँगी, जहाँ तक मैंने सुना है। और मेल्स के अंदर सिंपल लिंक होगा, सारी इंस्ट्रक्शंस होंगी, उन सबको आपको रीड करना है और सिंपल लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। वंस अगेन आप लोग को डे और टाइम को सेलेक्ट करना है और सारा प्रोसीजर वही सेम रहने वाला है। और इसके अलावा आप में से जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, अगर आप में से किसी को भी पहले मेल आ जाती है, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक होता है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे जॉइन करके स्क्रीनशॉट जो है वो मुझे शेयर कर दीजिएगा। तो उस टॉपिक पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना के सब कुछ समझा दूँगा, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको सारा प्रोसीजर करना है। और ये बात याद रखनी है कि ईमेल जो है सिर्फ़ उन्हीं बच्चों को आएगी जिन्होंने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो करेक्टली प्रोवाइड करा होगा। जिन्होंने इनकरेक्ट ईमेल एड्रेस वगैरह लिखा था तो उनको जो है प्रॉब्लम होगी और उनको मेल नहीं आएगी। तो उनके लिए मैंने आपको बताया है कि सर दानियल ने जो पोस्ट अपलोड करी है उसमें भी लिखा हुआ है कि जो भी क्यूरीज़ हैं, जो भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो जाके वो विज़िट कर लें। सही है? और इसके अलावा एक्सपो सेंटर में इवेंट हुआ था जो कि मैंने कवर करा था। जिस तरह आपकी स्क्रीन पे भी वीडियो दिख रही होगी, तो इस एक्सपो सेंटर वाले इवेंट में भी मैंने आप लोग को बताया था कि अच्छा मौका है कि हाथ के हाथ एक्सपो सेंटर में जाएँ और जो भी आपकी प्रॉब्लम वगैरह है, एनआईसी की, ईमेल एड्रेस की, उससे जाके हाथ के हाथ सही करा लें। अब आप लोग को कुछ नहीं करना, जस्ट आप लोग का वेट करना है। कुछ ही दिन में जो है आप लोग को इस तरह से मेल्स वगैरह आ जाएँगी, तो आप लोग को मेल्स वगैरह को भी चेक करते रहना है। और इस चीज़ को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितनी लेट आप मेल चेक करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है आप उसके अकॉर्डिंगली लेट जो है रजिस्ट्रेशन भी करेंगे और जितनी लेट रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो जिस तरह क्वार्टर 1 के स्टूडेंट के साथ हुआ था कि डेज़ का जो ऑप्शन आ रहा था, मल्टीपल डेज़ का मल्टीपल टाइमिंग का, तो वो सारे ऑप्शंस खत्म होते रहेंगे और जब आप लेट रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपके पास स्पेसिफिक या फिर लिमिटेड डेज़ ही बचे होंगे। फिर आप अपनी मर्ज़ी से कोई डे भी चूज़ नहीं कर सकते, ना ही कोई जो है आप अपनी मर्ज़ी से टाइमिंग को चूज़ कर सकते हैं। इस तरह से क्वार्टर 1 के अंदर भी जिन बच्चों ने जल्दी-जल्दी रजिस्ट्रेशन कर ली थी, तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जो है वो डेज़ चूज़ करे थे जिनमें वो फ्री होते हैं और वो टाइमिंग चूज़ करी थी जिनमें वो जो है ईज़िली पंक्चुअलिटी से क्लास को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सिमिलरली आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है मेल्स वगैरह को जो है चेक करते रहिएगा। इस इसके अलावा मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक होता है, तो सिंपल आप इस लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कर लीजिएगा। इससे होगा ये कि जैसे ही कोई मेल वगैरह की अपडेट मेरे पास आती है, तो मैं फ़ौरन से जो है आप लोग को अपडेट कर दूँगा चैनल पे। ऑलरेडी जो है 2600 फॉलोवर्स मौजूद हैं, तो आप में से जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल को जॉइन नहीं करा, तो वो जो है फ़ौरन से जाके व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कर लीजिएगा। जिस तरह अगर आप यूट्यूब चैनल पे देखें, तो मैंने लास्ट वीडियो जो अपलोड करी थी, वो मैंने काफ़ी टाइम पहले अपलोड करी थी, 1 महीने पहले। बट अगर आपने व्हाट्सएप चैनल जॉइन करा हुआ है, तो उसपे जो है मैं हर रोज़ डेली या फिर वीक में 3-4 दफ़ा जो है अपडेट्स शेयर करता रहता था। इसके अलावा जो स्टूडेंट के कुछ क्वेश्चन्स होते हैं, इस तरह कभी बारिश हो जाती है, कहीं प्रोटेस्ट हो रहा होता है, तो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं कि आज गवर्नर हाउस जाना है या नहीं जाना। तो इसके अकॉर्डिंगली भी जो है मैं बता रहा होता हूँ, अपडेट दे रहा होता हूँ कि आज ऑफ है या नहीं है। तो व्हाट्सएप चैनल जॉइन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो चैनल है उसकी प्रोफ़ाइल पे ही मौजूद है। अगर आप इधर भी देखें तो ये चैनल का लिंक मौजूद है, सिंपल क्लिक करके जॉइन कर लीजिएगा इससे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसके अलावा मुझे अगर कुछ एक्स्ट्रा अपडेट मिलती है या फिर आप लोगों को कुछ पता चलता है, तो आप लोग मुझे पर्सनल में बता दीजिएगा या फिर मुझे भी कुछ पता चलता है तो मैं उसके रिलेटेड आप लोग को अपडेट कर दूँगा व्हाट्सएप चैनल पे। इसके अलावा मैंने ये बोला था कि मैं लास्ट में आप लोग को ये बताऊँगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है रजिस्ट्रेशन करने की या फिर दोबारा से जो है टाइम और डे सेलेक्ट करने की मुझे सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चली, मैं आप लोग को सोर्स का बताऊँगा। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, गवर्नर आईटी कोर्स की जो मार्किंग है, तो उधर एक फैकल्टी मेंबर हैं सर इमरान, आप लोग ऑलरेडी उन्हें जानते होंगे, ख़ास तौर पे बॉयज़ तो उन्हें अच्छे तरीके से जानते होंगे क्योंकि जो बॉयज़ के कंप्यूटर लगे हुए हैं लेफ्ट साइड पे, उसके अराउंड ही जो है ये होते हैं। तो इन्होंने जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो है शेयर की थी।